करीब 1 महीने पहले मेरी एकमात्र इनकम मेरी सैलरी थी, जो कि 65,000 रुपए है। उसके बाद मैंने अपने आप को चुनौती दी और जितना पॉसिबल था उतना कैपिटल इकट्ठा करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत की। मैंने अपने आप को मेरी सैलरी जितना प्रॉफिट करने का एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला चैलेंज दिया। मैंने गोल तो सेट कर दिया था, पर मुझे भी यही लगता था कि मैं सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ। ये चैलेंज इम्पॉसिबल है। लेकिन करीब 20 ट्रेडिंग डेज में मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए तक पहुंच गया। उसके बाद नुकसान होने शुरू हुए और प्रॉफिट घटकर करीब 30,000 रुपए तक पहुंच गया। मैं निराश हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके महीने के अंत तक 40,000 रुपए का प्रॉफिट किया। बेशक ये आपको कम लग रहा होगा, और मेरे लिए मेरी सैलरी से बढ़कर है, क्योंकि पहले मैं अपना समय सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल करने में बिताता था और अब ट्रेडिंग की नई नई स्ट्रैटेजी सीखने में बिताता हूँ। आप मेरी पूरी जर्नी इसी पेज या चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि मैं पहले भी ट्रेडिंग कर चुका हूँ, तो वैसे मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। पर मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और लॉस में हो, तो आप अपने डीमैट अकाउंट का बैक ऑफिस खोलिए। एक चीज हर लॉस करने वाले ट्रेडर में दिखती है, वो आपको भी दिखेगी कि आपको प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, पर आपका एक लॉस कई दिनों की मेहनत और प्रॉफिट को खा जाता है। आपने ट्रेड लेते वक्त जो स्टॉप लॉस सोचा होगा या फिर आपकी स्ट्रैटेजी ने दिखाया होगा, वहां पर वो ट्रेड काटा नहीं होगा, और ये सोचकर कि अभी रिकवर हो जाएगा, आप उसका इंतजार करते रहते होंगे। तो जब आपका स्टॉप लॉस 1,000 रुपए होगा, तो मार्केट जब धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचती है, तो आपको लगता होगा कि अब यहाँ से मार्केट पलट जाएगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट फिर पलटती है और फिर आपका लॉस 1,000 रुपए दिखने लगता है। आपको लगता है कि ये अगली बार की तरफ फिर पलटेगी, लेकिन धीरे धीरे लॉस 1,100 रुपए तक पहुंचता है। आपको लगता है मेरा स्टॉप लॉस तो 1,000 रुपए है, अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा तो क्या ही होगा। फिर आपका लॉस 1,200 रुपए तक पहुंचता है और थोड़ी देर बाद फिर 1,100 रुपए तक आ जाता है। अब आप डबल कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। अब तो मार्केट यहाँ से पक्का पलटेगी और मैं हर बार की तरह इस ट्रेड में भी प्रॉफिट करूंगा। लेकिन फिर आपका लॉस एकदम से 1,200, 1,300 और 1,400 हो जाता है। आप पैनिक करते हो और सोचते हो 1,200 आ जाएगा तो निकाल दूंगा। लॉस नीचे तो आता है, पर 1,300 तक, और फिर थोड़ी ही देर में एक झटके में फिर से 1,600, 1,700 और 2,000। अब आप सोचते हो कि 1,700 आएगा तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर लॉस 1,800 तक आता है और फिर देखते ही देखते 2,500 हो जाता है। आप पैनिक करते हो और मार्केट प्राइस पर निकाल देते हो और नेट लॉस 2,600 दिखता है, जबकि ट्रेड लेते वक्त आपने 1,000 रुपए का लॉस लेने का प्लान भी बनाया था। लेकिन लॉस एक्सेप्ट न कर पाने की आदत से लॉस 2 या 3 गुना हो जाते हैं। लेकिन डरिए मत, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। पहले मैं भी इसी बीमारी का शिकार था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि कट योर लॉसेस अर्ली एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। जो अभी हम कर रहे हैं, बस उसका उल्टा करना है। अगर लॉस हो रहा है तो अपने आप से कहो, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस से 1 रुपया भी ज्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे जितना बढ़े उतना बढ़ने दो। आपने 1,000 रुपए के लिए ट्रेड लिया है और 1,000 तक मार्केट पहुंच गई, तो मिनिमम 800 रुपए का प्रॉफिट तो लेकर ही जाऊंगा। उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस करो और स्क्रीन को देखना बंद कर दो। अगर आप स्क्रीन देखते रहोगे तो 1,000 का प्रॉफिट 900 तक आएगा तो बुक करने का विचार आएगा। इसलिए बेहतर है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन। बस ये सिंपल सी ट्रिक आजमा कर देखिए, फिर आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कुछ सीखा है और आगे भी ऐसे ही ट्रेडिंग आइडियाज सीखना चाहते हो, और अगर ये वीडियो तुम इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए।